What is a burn? A burn is a damage to the skin caused by contact with dry heat. It may be caused by fire, flames, steam, hot liquid, hot matter, sunlight, electricity और chemicals. ठीक है, जो बर्न्स होते हैं, बर्न्स किसको बोलते हैं? ये जलने को बोलते हैं। जब हमें कोई ड्राई हीट जो हो, ड्राई गर्मी से हम जलें तो उससे बर्न बोलते हैं। वो तो हम आग से या किसी फ्लैम से या कभी कहीं भाप से, स्टीम से या कोई हॉट लिक्विड से या किसी हॉट मेटल को छू लिया उससे जल गया, या सनलाइट से सन बर्न हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से जल गए या किसी और केमिकल से जल गए, इसको ये बर्न्स कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न्स है यहाँ पे। जैसे कि हम डिग्रीज़ देखते हैं, बर्न्स की डिग्रीज़ को जब हम देखेंगे, यहाँ बर्न्स के टाइप को हम देखेंगे। एक बर्न तो होता है दैट इज़ सुपरफिशियल, दैट मीन्स वो ऊपर वाली लेयर स्किन की ऊपर वाली लेयर को ही डैमेज करता है, ठीक है, जिसको फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे टॉप पे फर्स्ट डिग्री बर्न, ठीक है। ये दूसरा जहाँ पे आप देखेंगे ब्लिस्टर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द सेकेंड डिग्री बर्न, ठीक है। पार्शियल थिकनेस यहाँ पे हो जाती है ये, ठीक है, ब्लिस्टर्स आ जाती है स्किन पे। दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न। एंड देन जब पूरा थिक हो, ठीक है, फुल थिकनेस जब पूरा जल जाए, दैट इज़ कॉल्ड द थर्ड डिग्री बर्न, जहाँ पे स्किन की टॉप लेयर, ठीक है, एपिडर्मिस, फिर डर्म्स, इसी तरह से नीचे तक ये पहुँच जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं थर्ड डिग्री बर्न। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये फर्स्ट डिग्री बर्न, जिसको सुपरफिशियल बर्न भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स ओनली टॉप लेयर ऑफ द स्किन एंड इट इज़ रेड एंड ड्राई एंड द बर्न इज जनरली पेनफुल, द एरिया में स्वेल, मोस्ट बर्न्स और फर्स्ट डिग्री बर्न्स। यूजुअली जो भी हम बर्न्स देखते हैं वो फर्स्ट डिग्री बर्न्स होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे स्वेलिंग भी होती है या कभी नहीं होती है। दूसरा सेकेंड डिग्री बर्न जो होता है, जो पार्शियल थिकनेस, जिसमें पार्शियल थिकनेस होती है, इट इन्वॉल्व्स बोथ द एपिडर्मिस एंड डर्मिस। इसमें एपिडर्मिस और डर्म्स, पहली डिग्री में सिर्फ एपिडर्मिस ही इन्वॉल्व होती है। इसमें डर्म ऊपर वाली लेयर जिसको एपिडर्मिस कहते हैं और इसके अंदर वाली लेयर जो होती है जिसको डर्म्स कहते हैं, ये भी इफेक्ट हो जाती है। द एरिया इज रेड एंड ब्लिस्टर्स में ओपन ऑन वीप फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें ब्लिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, मेकिंग द स्किन अपीयर वेट। इससे स्किन वेट लगती है, ठीक है, बगैर वहाँ नहीं जाना है। फोर्थ हेयर वी हैव टू डिस्कस हेयर, दैट इज ब्लीडिंग. What is bleeding and what should we do during bleeding and what we should avoid during bleeding? If somebody is bleeding, okay, bleeding also known as होमोरहेज, ठीक है, जिसको ब्लीडिंग को होमोरहेज भी कहते हैं। होमोरहेज और सिंपली ब्लड लॉस इज ब्लड एस्केपिंग फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। जब हमारी कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाए तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से जो ब्लड ये निकल जाता है, ऊज आउट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड ब्लीडिंग. ब्लीडिंग कैन अकर इंटरनली और एक्सटर्नली either through this natural opening such as the mouth, nose, ear, urethra, vagina or anus, or through a wound in the skin. इसके लिए जो openings है जहाँ से ये bleeding हो सकती है वो है हमारा mouth, हमारी nose, ear, ठीक है, urethra, vagina, anus, और कोई कहीं पे स्किन ब्रेक हो तो वहाँ से भी ये ब्लीडिंग हो सकती है. व्हाट वी हैव टू डू इफ़ समबडी इज़ ब्लीडिंग. अगर कोई किसी को ब्लीडिंग होती होगी तो हमने क्या करना चाहिए? सिट इन ए चेयर और लीन द हेड फॉरवर्ड. तो हमने पीछे की ओर सर नहीं करना है जो हम यूजुअली करते हैं. हमें चेयर पे बैठना है और अपने सर को थोड़ा फॉरवर्ड करना है, ठीक है. व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस विल प्रिवेंट एनी ब्लड फ्रॉम गोइंग डाउन द बैक ऑफ द थ्रोट.
थ्रोट। तो ये हमारे थ्रोट से ब्लीडिंग जो वापस हो, जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, उससे बच सके और जो ब्लीडिंग हो वो वापस निकल जाए। पिंच द सॉफ्ट part of the nose, direct pressure to control the bleeding for 5 to 10 minutes। हमें इसको पिंच करना है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज जो है इसको हमने पिंच करना है, ठीक है। इसको ये जो डायरेक्ट प्रेशर हम देते हैं इससे भी कंट्रोल हो सकती है ब्लीडिंग। आइस पैक ऑन टॉप नोज एंड चीक, तो आइस पैक को लगाने से भी ब्लीडिंग रुक सकती है, ठीक है। आइस पैक हम या तो नोज के टॉप पे लगा सकते, ऊपर वाली नोज पे ऊपर से लगा सकते, या हम अपने चीक्स पे लगा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिससे हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो हमने कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, व्हाट वी हैव नॉट टू डू, दैट इज़ लाई डाउन और टिल्ट योर हेड बैक। हमने सोना नहीं है, लेटना नहीं है, हमें अपने सर को पीछे की ओर नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है, दिस कैन कॉज ब्लड टू बी swallowed which lead to choking, nausea and vomiting। इससे क्या, अगर हम पीछे हमारा खून अंदर जाएगा, वापस जाएगा, तो उस समय वॉमिटिंग हो सकती है, नौशिया हो सकता है, चॉकिंग हो सकती है। पिक और ब्लो योर नोज़, हमें उस वक़्त अपनी नोज़ को ब्लो नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, इससे और ब्लीडिंग हो सकती है अगर हम अपनी नोज़ को ब्लो करेंगे। टेक एन एस्प्रिन, हमें एस्प्रिन उस वक़्त नहीं लेना है, दिस कुड ओनली कॉज मोर ब्लीडिंग बिकॉज एस्प्रिन इज़ ए ब्लड थिनर। एस्प्रिन एक मेडिसिन है जो ब्लड को थिन करती है, हमें उस वक़्त नहीं लेनी चाहिए कि उससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, please talk to me on my phone number or message me on my WhatsApp number. Thank you.